अब हम आपको श्रीलंका लेकर चलेंगे और श्रीलंका से आज अपनी पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आज श्रीलंका की स्थिति यह है कि वहां डीजल लगभग समाप्त हो चुका है। डीजल समाप्त होने से बड़े बड़े पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं और एक दिन में 13 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, यानी एक दिन में 13 घंटे तक लोगों के पास बिजली नहीं है। और बिजली नहीं होने से लोग अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप्स भी चार्ज नहीं कर पा रहे। जिन घरों में जनरेटर्स लगे हैं वो चाहकर भी जनरेटर नहीं चला सकते, क्योंकि जनरेटर के लिए भी डीजल चाहिए और जनरेटर इस्तेमाल करने के लिए उनके पास डीजल है नहीं। इसी तरह रसोई गैस नहीं मिलने से लोग खाना पकाने में भी उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। जो लोग केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल खरीदकर खाना पकाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये लेना, क्योंकि श्रीलंका में केरोसिन ऑयल के लिए कई किलोमीटरों लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब ना तो आप गैस पर खाना पका सकते हैं और ना ही मिट्टी के तेल के स्टोव पर। श्रीलंका सरकार के पास अब इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो दूसरे देशों से अपनी जरूरी दवाइयां तक खरीद सके। वहां पर इस समय जरूरी दवाइयों का भयानक संकट है और अस्पतालों में सर्जरीज भी रोक दी गई हैं। पहली बात तो यह है कि बिजली नहीं आ रही, अस्पताल चलेंगे कैसे, और दूसरी बात यह कि दवाइयां भी नहीं बची। हालात इतने खराब हैं कि श्रीलंका में लोगों के लिए अब घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर वो गाड़ी से जाना चाहते हैं तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल मिलता नहीं, और अगर वो पैदल भी जाना चाहें तो सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है, कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। बिजली संकट को देखते हुए श्रीलंका में सभी स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया गया है। इस समय हमारी टीम श्रीलंका में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आज हमने वहां से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की। और यकीन मानिए, हम कई दिनों से आपको जो बता रहे हैं श्रीलंका के बारे में, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो हालात उससे भी ज्यादा खराब मिले। तो आज ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, और जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे श्रीलंका से तो यकीन मानिए आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि आप श्रीलंका में नहीं रहते बल्कि आप भारत में रहते हैं। इस वक्त हम श्रीलंका के कोलंबो में मौजूद हैं और रात के अंधेरे से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बिजली की कितनी ज्यादा किल्लत है। ये हाईवे है जो कि कोलंबो एयरपोर्ट को कोलंबो शहर से जोड़ता है, लेकिन बिजली की कमी के चलते यहाँ पर आपको हाईवे पर लाइट्स नहीं मिलेंगी। और हम लोग भी, आप देखिए, हाईवे के किनारे मौजूद हैं। गाड़ी की लाइट यहाँ पर जल रही है, लेकिन आपको कोई स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं यहाँ से कि अब आप देखिए, क्योंकि हमने अपने कैमरे की लाइट यूज की है, यहाँ पर थोड़ा आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जितने खंभे लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वहां पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है। सभी लाइटों को बंद करके रखा गया। और आप देखिए, ये कोलंबो एयरपोर्ट टू कोलंबो सिटी का मेन हाईवे है। गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है। जो आर्थिक स्थिति श्रीलंका की है उसकी वजह से पावर कट का सामना कई घंटों तक श्रीलंका के लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखिए, केरोसिन के तेल के लिए एक लंबी लाइन इस शहर में लगी हुई है। इसका प्रयोग ये खाना बनाने के लिए करते हैं, अन्य चीज़ों में केरोसिन के तेल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, सभी के हाथ में आपको केन दिखाई पड़ेगा, डिब्बा दिखाई देगा, जो लाइन से इंतज़ार कर रहे हैं केरोसिन को लेने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखिए, लगातार एक लंबी लाइन लगी हुई है। What is the rate of kerosene per liter? 87. 87. Okay. 1 liter 81. 81. Now 87. 87. Okay. आप देखिए, यहाँ पर फिलहाल 87 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से केरोसिन का
तेल मिल रहा है, लेकिन वो भी यहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया गया है। 20 लीटर से ज़्यादा किसी को केरोसिन नहीं दिया जाएगा। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पेट्रोल पंप बंद है क्योंकि डीजल और पेट्रोल की किल्लत सबसे ज़्यादा श्रीलंका में इस वक्त है और इसी के चलते अलग अलग सेक्टर लगातार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखिए ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ आपको कोई गाड़ी की लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल खत्म हुआ पड़ा है और फिलहाल अगर कहीं कहीं मिल भी रहा है तो काफ़ी हाई रेट पर मिल रहा है। हाउ मैनी डेज? 5 days. 5 days. No diesel, no petrol. No petrol. So how you all are managing here, public? How using petrol and diesel? How they are getting this? 28th month, 26th month, not coming. Okay. तो आप देखिए यहाँ पे 5 दिनों से डीजल और पेट्रोल इस पेट्रोल पंप पर नहीं आया है और यहाँ पर महंगा भी हुआ पड़ा है। लोग काफ़ी परेशान हैं। जो यहाँ के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले वर्कर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से डीजल पेट्रोल की सप्लाई इस पेट्रोल पंप पर फिलहाल नहीं हुई है। यहाँ पर डीजल का संकट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं पेट्रोल पंप के बाहर और यह लाइन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी नहीं है, आप ये कह सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर कोलंबो शहर में लगी हुई है जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का डीजल पाने के लिए। सर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हियर you all are facing? We are facing a lot of problems at the moment, like no diesel, no petrol, no gas, no food items available for reasonable prices. Everything is going up every day. The dollar rates are going up and the people of the country, leaders, so-called leaders, are running away from the country. Okay, we can see the long queues of trucks here. Yes. So, what for they are waiting? They are waiting for diesel. From yesterday, I think. From yesterday? Yeah, I think I saw some trucks there while I was leaving after work. Yesterday, I spoke to some drivers. They are still there. अभी हमने आपको पैदल चलकर ट्रकों की लाइन दिखाई और अब आप देखिए यहाँ पर हम गाड़ी से मूव कर रहे हैं और किनारे किनारे कई दिनों से लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की, हालांकि वो कैमरे पर बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये लाइन बहुत लंबी है और फिलहाल आप देखिए ये पेट्रोल पंप तक जब पहुंचे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है फिलहाल। No issue. Diesel, no issue. No diesel. No issue. No issue now. Okay. Diesel no have. Diesel no have. डीजल अवेलेबल हियर? नो, डीजल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल जरूर यहाँ लोग भरवा रहे हैं फिलहाल अपनी गाड़ियों में। आप देखिए कुछ किस तरह की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और फिलहाल लाइन लगी हुई है ट्रकों की डीजल के इंतजार में, पर पेट्रोल पंप पर जो लोग पहुंच भी पा रहे हैं उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल जरूर उपलब्ध है लेकिन डीजल की शॉर्टेज लगातार जारी है और आप यहां पर सेना के जवानों को देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप पर तैनात किए गए हैं। श्रीलंका की जो सेना है और यहां पर वो लोग पेट्रोल पंप पर इसलिए तैनात है ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था और शांति यहां पर ना बिगड़ने पाए। श्रीलंका के कोलंबो शहर में न सिर्फ डीजल केरोसिन की ही दिक्कत है बल्कि रसोई गैस की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है।
इस वक्त मैं कोलंबो शहर में मौजूद हूं और आप देखिए यहाँ पर रसोई गैस के लिए भी एक लंबी लाइन लगी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं अपने काम को छोड़कर घर के लिए रसोई गैस को भरवाने के लिए, इसको दोबारा रिफिल कराने के लिए एक लंबी लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह से लोगों की लाइन लगी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर गैस रिफिलिंग शुरू हुई है। How long you have been waiting here for this cooking gas refilling? 1.5 months. But today my office day off I put. But I think maybe today day off. But I think now today my day off so quickly because too much difficult now. What is the rate of refilling for this LPG gas? Now 2,675 rupees. We want to pay What was the earlier? Before I think. Before 1,675 before. Yeah. After more expensive now. Everything is expensive. देखिए यहाँ पे श्रीलंका में किस तरह से महंगाई भी बढ़ी हुई है, लोगों की समस्याएं भी बढ़ी हुई हैं। जो गैस या रिफिल कराते थे 1600 रुपए में, वो अब 2675 रुपए का रेट यहाँ पर दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। श्रीलंका के कोलंबो शहर की यह एक दुकान है और बिजली यहाँ पर नहीं है और इसी अंधेरे में लोग यहाँ पर काम करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि रोजी रोटी भी है, व्यापार भी इससे जुड़ा हुआ है, लोगों की नौकरी भी इससे चलनी है। बिजली भले नहीं है लेकिन ये लोग कुछ इस तरह से अपना काम कर रहे हैं। मोबाइल का कोई टॉर्च जला के काम कर रहा है। आप देखिए कि उन्हें वहां पर लिखना है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से दरवाजे खोलकर कुछ बाहर की लाइट आ जाए, जो नेचुरल लाइट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर जरूर की गई है और मोबाइल का टॉर्च जलाकर लोग यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ बिल यहाँ तैयार किए जा रहे हैं, जो लोग इस दुकान में काम कर रहे हैं। ये सब जो समस्याएं श्रीलंका में इस समय उत्पन्न हुई हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्योंकि डीजल की शॉर्टेज होने की वजह से कई जगह पर बिजली नहीं मिल पा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हुआ पड़ा है, ट्रकों की लंबी लाइन श्रीलंका में लगी हुई है। तो ये इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि इससे हर एक आदमी प्रभावित हो रहा है। उनके घर पर जो जरूरी चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में लोग किसी भी तरह अपना काम नहीं छोड़ना चाहते हैं और अंधेरे में भी काम करने के लिए मजबूर हैं, भले उन्हें मोबाइल का टॉर्च जलाना पड़े या फिर कोई और सहारा लेकर कामकाज यहां पर करना पड़े। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। अब आपको थोड़ी देर के लिए सीधे कोलंबो ही लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इस समय कोलंबो में क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता, जैसे अभी आप देख रहे थे, उनकी रिपोर्ट विशाल पांडे वहां पर मौजूद हैं। और विशाल, आप ये बताइए कि अभी तक हम लगातार श्रीलंका पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब आप कोलंबो में आपने लैंड किया आपने और कोलंबो का पहला दर्शन आपने किया, तो क्या देखा? आप अपना अनुभव बताइए हमारे दर्शकों को। सुधीर जी, इस वक्त मैं कोलंबो में मौजूद हूं और मैं अपना अनुभव बताने से पहले एक तस्वीर ऐसी दिखाना चाहता हूं क्योंकि फिलहाल तो हम अपने कैमरे की लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप और आपके माध्यम से तमाम लोग कोलंबो की ये तस्वीर देख पा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे की लाइट ऑफ कर रहा हूं और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से लाइटें बंद की गई हैं और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अब कुछ भी नजर यहाँ नहीं आएगा। स्ट्रीट लाइट्स पूरी तरह से यहाँ पर बंद की गई है। कुछ ही इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स को जलाया गया है जो कि खास वीआईपी इलाके माने जाते हैं। और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये यहाँ का मरीन ड्राइव कहलाता है कोलंबो का, और यहाँ पर भी आपको काफी अंधेरा ही नजर आएगा। अगर हम कैमरे की लाइट ना जलाएं तो शायद इस सड़क पर क्या हो रहा है नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ गाड़ियां जरूर यहाँ पर चल रही हैं जो कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, लेकिन डीजल की गाड़ियों की समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि डीजल पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि खत्म है। जब हम कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुंचे कल रात, तो सबसे पहली समस्या हमारे सामने यही थी कि हम टैक्सी कैसे लें, क्योंकि टैक्सी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है हमें अपने होटल तक पहुँचने के लिए। तो किसी तरह से हमने एक टैक्सी को बुक किया जो कि काफ़ी ज़्यादा रेट पर थी और हमें वो ज़्यादा पैसे भी उसको देने पड़े। जब हम कोलंबो एयरपोर्ट से कोलंबो शहर की तरफ बढ़ते हैं तब पूरे हाईवे पर लाइट्स बंद की गई थी। हाईवे पर स्ट्रीट लाइट को नहीं जलाया गया था।
ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बिजली को बचाया जा सके, इसका इस्तेमाल कहीं और किया जा सके। यानी मेन हाईवे जो कोलंबो एयरपोर्ट से कोलंबो शहर को जोड़ता है, पूरे हाईवे पर लाइटें बंद की हुई थी। उसके बाद जब हम आज पूरा दिन कोलंबो के अलग अलग इलाके में गए तो यहाँ पर हमें लंबी लंबी लाइनें दिखाई पड़ी, लगभग 4 से 5 किलोमीटर डीजल लेने के लिए। ट्रकों की लाइनें थी, डीजल से चलने वाली गाड़ियों की लाइनें थी। अभी आपकी रिपोर्टिंग में वो सब हमने देखा। मैं तो अभी ये भी सोच रहा था कि आपने खुद अपने मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो कैसे चार्ज किया होगा, और आपने जो अभी आपका कैमरामैन जो इस समय लाइट का प्रयोग कर रहा है, इसे आपने कैसे चार्ज किया होगा? सुधीर जी, देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली उपलब्ध है श्रीलंका के कोलंबो शहर में, तो कुछ इलाकों में जाकर हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां पर ये व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए व्यवस्था है, लगभग 7 से 13 घंटे तक बिजली यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हम अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, कैमरे की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसे अपने काम में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब और इलाकों में हम जाते हैं जहां पर 7 से 13 घंटे के बीच में बिजली कट हो रही है, वहां पर हमने देखा, क्योंकि कई लोग कैमरे पर नहीं बोल रहे थे, उनका मोबाइल फोन बिल्कुल चार्ज नहीं था, वो बिना मोबाइल के ही अपना काम चला रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों के लैपटॉप चार्ज नहीं थे, और कई लोग, हमने एक रिपोर्ट में भी आपने देखी होगी, बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि उन्हें यह पता है कि मात्र 4 से 5 घंटे का वक्त मिलेगा। एक बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो स्थिति है अभी तक, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, यहां पर ये और कितने दिन तक ऐसे ही चलने वाली है, और इसका फिर आखिर में इसका अंत कहां होगा? सुधीर जी, अगर हम स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उनके मन में भी यही सवाल है कि आखिरकार यह सब कुछ संकट कब रुकेगा, ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर हालात दिन पे दिन लगातार खराब ही होते जा रहे हैं। आज से 1 महीना पहले हालात थोड़े खराब थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब है। खाने पीने के सामान बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, क्योंकि श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है, और कई इस तरह की नीतियां जो यहाँ के आम लोग बता रहे हैं कि जब ये सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले टैक्स को माफ करने का ऐलान किया, उसके बाद फिर किसानों को लेकर कई तरह की रियायतें दी, फिर रासायनिक खादों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से यहां कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हालांकि जब तक वो रोक हटाई तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका के पास बहुत कम है, तो वो कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है विदेशों से, और इसी के चलते अब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आशंकित हैं कि आखिरकार पहले जैसे हालात यहाँ पर कब आएंगे, और ये डेडलाइन कौन सी होगी ये किसी को नहीं पता है। हर कोई वक्त का इंतजार कर रहा है। फिलहाल IMF की तरफ श्रीलंका जरूर जा सकता है, जहां से मदद लेने की कोशिश कर सकता है, और भारत लगातार पड़ोसी देश होने का धर्म भी निभा रहा है। अब तक बहुत सी सहायता भारत दे चुका है। एक जो जानकारी हमको मिली, यहां पर चाहे वो एविएशन का फ्यूल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इससे संबंधित कंसाइनमेंट भी भारत लगातार श्रीलंका भेज रहा है। तो कुछ मदद भारत से जरूर मिल जा रही है। भारत तो मदद भेज रहा है, लेकिन चीन की नजर भी श्रीलंका पर पड़ी हुई है, और चीन इस समय एक बहुत बड़े, आप समझ लीजिए, एक शार्क की तरह है, जो कभी भी श्रीलंका जैसी छोटी सी मछली को निगल सकता है। तो आप वहां जब जा रहे हैं, लोगों का झुकाव किस तरफ है? भारत की तरफ ज्यादा है या चीन की तरफ ज्यादा है? क्योंकि चीन ने भी वहां बहुत पैसा लगाया है। देखिए सुधीर जी, जो आज हमने दिन भर लोगों से बातचीत की, तो भारत के प्रति हमें उनका झुकाव ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि भारत लगातार उनकी मदद कर रहा है। चाहे वो कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले भारत ने ही श्रीलंका में भेजी थी, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। यहाँ के जब फ्रंट लाइन जो वर्कर थे उनको वैक्सीन की जरूरत हो, या फिर उसके बाद से, क्योंकि पिछले 2 सालों से भारत लगातार श्रीलंका को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, और इसकी वजह से श्रीलंका के लोग यह मानते हैं कि भारत ही उनका असली मित्र हो सकता है, असली दोस्ती भारत ही निभा सकता है। क्योंकि आज जब हमने कई स्थानीय लोगों से यहां पर चीन के बारे में पूछा, क्योंकि इसी रोड पर जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी ही दूरी पर चीन एक पोर्ट सिटी डेवलप कर रहा है, जहां पर श्रीलंका के लोगों को भी एंट्री नहीं मिल पाती है। वहां पर चाइनीज ही तय करते हैं कि कौन लोग वहां पर एंट्री करेंगे, कौन लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में चीन जिस तरह से अपना प्रभाव पिछले कई सालों में श्रीलंका पर बढ़ाता जा रहा था, चाहे बंदरगाह को
लेकर हो या फिर दूसरी चीजों में, वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। श्रीलंका के ऊपर कर्ज का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ता गया चीन की वजह से, और अब उसी चक्रव्यूह में श्रीलंका यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे और आखिरी किस तरह सवाल से मेरा यह है श्रीलंका कि जब पिछली बार श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात हुए थे, तब बड़ी संख्या में जो शरणार्थी थे वो भारत आ गए थे, तमिलनाडु आ गए थे। क्या इस बार भी आपको ऐसा लगता है कि लोग बड़ी संख्या में श्रीलंका छोड़कर पलायन करेंगे और वो जो उनका सबसे करीबी जो डेस्टिनेशन हो सकता है, जहां वो शरण ले सकते हैं, वो भारत ही है? सुधीर जी बिल्कुल, और तमिलनाडु से हमें इस तरह की खबरें भी मिली कि यहाँ पर जो तटीय इलाके के लोग हैं वो किसी तरह से भारत पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है और वहाँ पर उन्हें रिफ्यूजी बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग जो यहाँ के तटीय इलाके हैं श्रीलंका के, वहाँ से भारत की तरफ जाना चाह रहे हैं और कई लोग वहाँ पर पहुँचे भी हैं। संख्या हजारों में बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट संख्या कितनी है इसके लिए आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना होगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि इस बार भी जब यहां पर आर्थिक संकट आया है, श्रीलंका की आजादी के बाद से सबसे बड़ा आर्थिक संकट है, उसके बाद लोग यहां से पलायन कर रहे हैं और वो भी भारत की तरफ ही ज्यादातर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके सामने खाने पीने का सबसे बड़ा संकट इस वक्त यहां पर दिखाई पड़ रहा है। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए, इस रिपोर्टिंग के लिए। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और अब आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी बहुत ड्रेन आउट हो रही होगी, क्योंकि इस समय आप जैसी स्थिति में हैं वहां पर आपको अपनी बैटरी को भी बहुत सोच समझ कर कंज्यूम करना है, इसलिए अपना ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे अपने देश में बहुत सारे लोग हमें ये लिख रहे हैं कि हमारे देश में भी महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, आप कितने दिन से श्रीलंका के बारे में दिखा रहे हैं लेकिन भारत के बारे में नहीं दिखा रहे हैं। मुझे अभी अभी कई लोगों ने ये लिखा, जब मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पर कि क्या रिएक्शन है। कई लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जिन्हें अपना ही देश पसंद नहीं है, बाकी उन्हें हर देश पसंद है, उन्हें अपने ही देश में परेशानियां मिलती हैं। तो आज भी एक दर्शकों का ऐसा वर्ग है और एक हमारे समाज में भी वर्ग है जो ये चाहता है कि हमारे देश में अभी स्थितियां ठीक नहीं हैं, हम श्रीलंका को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने देश में भी तो महंगाई कितनी बढ़ रही है। और लोगों को कई दिनों से लगातार इस बात की बहुत समस्या है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश में भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हमारे देश में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए बाकी के देशों में क्या हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम पर किसी भी देश की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम होता है कच्चे तेल का, उसके हिसाब से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं। अब अगर कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहा है तो भारत में भी उसे बढ़ाना ही पड़ेगा। दूसरे देशों की तुलना में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी काफी कम बढ़े हैं, और ये जो बाकी के देशों में जो बढ़े हैं दाम, उसका 10वां हिस्सा भी हमारे देश में अभी तक नहीं बढ़ा है। यानी अगर दूसरे देशों में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए बढ़ी हैं, तो इस हिसाब से हमारे यहां पेट्रोल या डीजल की कीमत 1 रुपए ही बढ़ी है। 1/10 हमारे यहां इंक्रीज हुआ है बाकी देशों के मुकाबले। अब आंकड़े देखिए, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच एक साल में अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 51% बढ़ चुकी हैं, कनाडा में 52% बढ़ चुकी हैं, जर्मनी और ब्रिटेन में 55% बढ़ चुकी हैं, फ्रांस में 50% बढ़ चुकी हैं, और स्पेन में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले एक साल में 58% तक बढ़ चुके हैं, जबकि भारत में यही कीमतें अभी भी पिछले साल के मुकाबले 5% के आसपास बढ़ी हैं। और ये बात आज केंद्र सरकार ने संसद भवन में कही है। Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India sir 5%. Yes, our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. तो ये आंकड़े उन लोगों के लिए थे जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उससे हमारे देश में बहुत परेशान है। लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहेंगे, महंगाई जरूर बढ़ी है
और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस समय बहुत महंगाई के दौर में चल रहा है, जो कच्चे तेल का बाजार है। लेकिन अभी भी हमारी स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि आप अपने पड़ोसी देशों में देख रहे हैं। आज भी अगर आप कहीं भी जाएंगे, आपको पेट्रोल और डीजल के लिए या किसी भी चीज के लिए लाइन में लगने की कहीं भी जरूरत नहीं है। हर चीज आराम से उपलब्ध है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.